कुछ बातें आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा है आई एम विलिंग टू चेंज। इस वीडियो को बनाने का पर्पस है हमारे अंदर जो एनर्जी है उसे थोड़ा सा मैं बाहर निकालना चाहता हूँ। चाहे कोई भी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, या किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप या किसी खास पर्सन या प्रोफेशन के लिए नहीं है, ये हर एक एज ग्रुप के लिए वैलिड है। जैसा कि हमारा टाइटल जो है आई एम विलिंग टू चेंज, इसमें दो बहुत की वर्ड्स हैं, विलिंग और चेंज। विलिंग मीन्स होता है जब तक हमारी इच्छा ना हो हम नहीं कुछ कर सकते हैं। चेंज मीन्स है बदलाव। तो जब तक हमारे अंदर ये इच्छा नहीं आएगी कि हमें बदलना है, तब तक हम अपने आप को नहीं बदल सकते हैं। चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे स्टूडेंट हो, टीचर हो या कोई दूसरा पर्सन भी हो, वो अपने अंदर तभी बदलाव ला सकता है जब वो खुद अपने अंदर एक इच्छा शक्ति पैदा करे। तो ये किसी पर्टिकुलर एज के लिए नहीं है। जैसा हम जानते हैं कि लाइफ एक हमारा क्या जर्नी है। जिस दिन हमने इसे डेस्टिनेशन मान लिया, उस दिन हमारे एक पर्टिकुलर स्टेज पे आने के बाद हमें ऐसा लगता है जैसे हमने सब कुछ पूरा कर लिया। लेकिन अगर हम इसे एक जर्नी मान के चलते हैं तो हमारा जर्नी कभी एंड नहीं होता है। तो हम इसे जर्नी मानते हैं तो हम आगे ही हमेशा बढ़ते रहते हैं। एक डेस्टिनेशन मिलने के बाद हम दूसरे के बारे में लगते हैं, दूसरे के बाद तीसरे में लगते हैं। इस तरह से हम इसे कंटिन्यू करते रहते हैं। एट द सेम टाइम हमारा माइंडसेट जो है हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। हमारा माइंडसेट सबसे की रोल हमारे लाइफ में रखता है। अगर इसे हम कंपेयर करें अपने इंटेलिजेंस से, या हम इसे कंपेयर कर लें किसी दूसरी चीज़ से, स्किल से कर लें, तो स्किल और इसमें बहुत ही अंतर है। स्किल और माइंडसेट में बहुत अंतर है। स्किल और इंटेलिजेंस में बहुत अंतर है। एक आदमी स्किल्ड हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि उसका माइंडसेट पॉजिटिव ही हो। वो आदमी हो सकता है स्किल उसके अंदर है, इंटेलिजेंस उसके अंदर है, मतलब वो उसके अंदर ही हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारा माइंडसेट इम्पोर्टेंस रखता है कि एक आदमी बहुत काबिल हो सकता है, स्किल्ड हो सकता है, उसके अंदर बहुत सारे इंटेलिजेंस है, लेकिन वो उसको यूज नहीं कर पा रहा है या वो नहीं करना चाहता है। तो ये उसकी नेगेटिव माइंडसेट है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं पॉजिटिव माइंडसेट वाले, जो क्या करते हैं कि अपने इस स्किल को और इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तुम्हारा माइंडसेट जो अगर है वो उनका पॉजिटिव होता है। जैसा कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक ही काम अगर दो बंदे को दे दिया जाए, एक बंदा क्या करता है, ये सोचता है कि क्या ये काम मुझे क्यों दे दिया गया, यार मेरा बॉस जो है ना हमसे बड़ा खुन्नस निकालता है, जब कोई काम आएगा मुझे दे के वो अपना खुन्नस निकाल लेता है। वहीं दूसरा जो शख्स है वो क्या चाहता है कि क्या हमारे बॉस ने, वाह हमारे बॉस ने हम पे भरोसा किया, हमारे बॉस ने मुझे इस लायक समझा जो मुझे यह काम दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि पॉजिटिव और नेगेटिव माइंडसेट कितना इम्पोर्टेंस रखता है। एक बंदा उसी काम को बर्डन के रूप में लेता है, वहीं दूसरा बंदा जो है उसी काम को बर्डन के रूप में नहीं लेके उसमें एक पॉजिटिविटी ढूंढता है कि हमारे बॉस ने हमें इस लायक समझा, इसलिए ये काम मुझ पे दिया और मुझ पे भरोसा किया। तो हर एक काम की अगर हम देखें तो दो पहलू हैं। जैसा हर एक सिक्का का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसी तरह हर काम में दो पहलू हमें दिखते हैं। हम उसे कैसे लेते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसा कि अभी स्टूडेंट लाइफ में भी हम देखते हैं कि एक ही क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक ही टीचर उन्हें गाइड करते हैं, एक ही टीचर उन्हें समझाते हैं, एक ही टीचर उसे सारा चीज़ बताते भी हैं, लेक्चर भी सेम देते हैं क्लास में, लेकिन उसी क्लास में बैठा एक बंदा बहुत अच्छा रिजल्ट करता है, वहीं दूसरा बंदा जो है फेल भी हो जाता है या बहुत कम नंबर लेके आता है। तो अगर हम ये देखें कि क्या ऐसी अंतर है दोनों में, तो अगर हम ये कहें कि वो बच्चा कमज़ोर है या वो बच्चा इंटेलिजेंट, ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा। अगर हम ये कहें कि उस बच्चे की माइंडसेट जो है वो डिफरेंट है, एक बच्चा जो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखा है वो हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी ढूंढता है, वहीं दूसरा बच्चा जो है हर एक काम में कुछ ना कुछ
खुन्नस निकालता है। एक ही टीचर हो सकता है कि किसी को अच्छा भी लगे और दूसरे को ख़राब भी लग सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एक टीचर किसी को अच्छा भी लग सकता है, दूसरे को ख़राब भी लग सकता है। लेकिन अगर वो बच्चा ये सोच ले कि टीचर की भले हो सकती है प्रोसेस अलग अलग, बट वो टीचर के पास ये नॉलेज है ताकि वो हमें दे सकते हैं या उसमें काबिलियत हो, हमें पढ़ा सक रहे हैं, इसका मतलब वो बहुत अच्छा है। तो अगर ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट स्टूडेंट रख ले तो उसे हर टीचर लगेंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी टीचर नॉलेजेबल होता है तो उसे पॉजिटिवली अगर ले तो उससे सीख सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमें अपने माइंड को अपने अकॉर्डिंग ट्रेन करना है। अपने अकॉर्डिंग कहने का मतलब हम उसे नेगेटिव ट्रेन ना करें, पॉजिटिव ट्रेन करें। तो हमारा जो है माइंडसेट वो पॉजिटिव ट्रेंड हो, हम अपने माइंड को अपने अकॉर्डिंग ट्रेन करें ताकि वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। चाहे कितनी भी आफत आ जाए वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचे और पॉजिटिव की तरफ ही बढ़े। ऐसा हमें एक माइंडसेट क्रिएट करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि माइंडसेट जो है हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ऑल्सो हमें कभी इल्यूजन में नहीं जीना चाहिए। वी डोंट लिव इन इल्यूजन, मतलब ख्याली पुलाव हमें नहीं पकाने चाहिए। हमें ऐसे ही ख्याल बुनने चाहिए जो संभव और जिसके लिए हम काम कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सोच लिया कि हमें एक मिलियनियर बिलियनियर बनना है लेकिन हम उसे कर नहीं रहे हैं। तो हमें उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, तभी जाके हम कुछ कर सकते हैं। वहीं हम ये भी कह सकते हैं कि हमें कभी भी समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए ताकि वो समय जल्दी से जल्दी आ सके जिसमें हम कुछ कर सकें। और जब तक हम अच्छा नहीं करेंगे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम अपने जीवन को अगर अच्छे से मानें और अच्छे से इसको शेप अप करें, पॉजिटिवली सोचें, तो क्या होगा, हमारा ये अच्छा होगा। हमें अपनी बाउंड्री खुद डिसाइड करना चाहिए। हमें एक दायरे से बाहर भी निकलना पड़ेगा, हमें अपनी सोच को अलग करनी पड़ेगी, तभी जाके हम कुछ अलग कर सकते हैं। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, थिंक द इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइफ। हमेशा अपने लाइफ के बारे में सोचें, थॉट्स ऐसा रखें और अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड करें। अपनी डेस्टिनी तभी हम डिसाइड कर सकते हैं जब हम अच्छा काम करेंगे। तो हमें अपने लाइफ को डिफरेंट वे में देखना है, डिफरेंट सोचना है, तभी जाके हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसा कि कहा भी जाता है, सक्सेसफुल पीपुल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली, दे थिंक डिफरेंटली। उनकी सोच अलग होती है। जैसा कि 24 घंटे हर एक आदमी के लिए होते हैं, चाहे वो एक अच्छा स्टूडेंट हो या एक ख़राब स्टूडेंट हो, 24 घंटे सबके लिए हैं। एक मिलियनियर और एक बिलियनियर के लिए भी 24 घंटे, एक गरीब आदमी और एक किसान के लिए या एक मजदूर के लिए भी 24 घंटे हैं। फिर अंतर क्या है? तो जाहिर सी बात है कि हमारा माइंडसेट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में होता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखें। अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो उसका पूरा फ़ायदा उठाएं और हमेशा आगे की ओर देखें। और अपने लाइफ को डिसाइड करना है तो हम अपने कर्मों से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव जो रास्ता होता है हमेशा कठिन होता है और नेगेटिव हमेशा आसान लगता है। तो हम आसान रास्ते को जल्दी चुन लेते हैं और जो थोड़ा कठिन होता है उसे छोड़ देते हैं। तो हमें अपने हिसाब से रास्ते चुनने हैं, हम कैसा करेंगे हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करें। इतना ही मैं आज की वीडियो में कहना चाहूँगा। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू।